हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी कर रहे हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। स्टूडेंट्स, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इस टॉपिक में हमें सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि इंटरफेरेंस क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंटरफेरेंस पैटर्न को ही ऑब्टेन करेंगे। कहाँ पर? स्क्रीन पर। हम एक स्क्रीन लेंगे और वहाँ पर हमारे पास कैसी फ्रिंजेस बनेंगी, फ्रिंजेस बनेगी, डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस वहाँ पर फॉर्म होगी। क्योंकि हमने स्टडी किया था कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है, तो मैं आपको एक बार दोबारा से रिवाइज कर देती हूँ कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है। उसमें हम स्टडी करते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी क्या होती है? रीडिस्ट्रीब्यूट ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स फ्रॉम द टू कोहेरेंट सोर्सेज। ठीक है, फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज इज नोन एज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो यहाँ पर भी हम इंटरफेरेंस पैटर्न को ऑब्टेन करवाने के लिए हम स्टूडेंट्स क्या लेंगे, टू कोहेरेंट सोर्सेज हम लेंगे। और टू कोहेरेंट सोर्सेज वहाँ से हम क्या करेंगे, लाइट को पास करवाएंगे। अब आपको पता ही है कि टू कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं। टू सोर्सेज are said to be coherent if they emit light of same wavelength और same frequency। ठीक है, मतलब एक ऐसा सोर्स ऑफ लाइट आप कह सकते हैं कि जो कैसी लाइट एमिट कर रहा है, जिसकी जो वेवलेंथ है वो कैसी है, सिंगल वेवलेंथ, वन वेवलेंथ। उसको हम मोनोक्रोमेटिक सोर्सेज भी हम कहते हैं, मोनोक्रोमेटिक सोर्सेज। मोनोक्रोमेटिक सोर्सेज क्या होते हैं? ये सोर्स ऑफ लाइट which emit wave of one wavelength, which emit wave of one wavelength is called monochromatic sources। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आज हम इसको पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे, आपको पूरा ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मैंने रफली हैंडेड यहाँ पर ये फ्रिंजेस यहाँ पर बनाई है, लेकिन मैं आपको इसको एक्यूरेट वे में आपने कैसे इसको स्टडी करना है उसको आपने अच्छे से समझना है। तो हो सकता है टॉपिक थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन आपको ये पूरा ये समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जब हमने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म करना है, तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हमने क्या लेना है, एक सिंगल सोर्स लेंगे। सिंगल सोर्स से ही हम लाइट को क्या करेंगे, पास करवाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि जब आप जो सिंगल जो सोर्स होता है उसमें से जो लाइट पास होती है और जब वो स्प्रेड होगी, वो तो लाइट विल स्प्रेड इन ऑल द डायरेक्शंस। तो मैंने इसका एक एग्जांपल दिया था, एक सनलाइट। सनलाइट को आप ले लीजिए, वो क्या है, एक सोर्स ही है। तो सनलाइट से जो लाइट पास होती है वो कैसी होती है, वो हर एक डायरेक्शन में क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अब जैसे सबसे पहले तो हमने एक सिंगल सोर्स लेना है। सिंगल सोर्स से जो लाइट आगे हमने पास करवानी है वो हमने पास करवानी है, आगे हम लेंगे टू कोहेरेंट सोर्सेज। ठीक है, अब जैसे ये हमारे पास एक सोर्स है, तो सोर्स क्या करेगा, लाइट को एमिट करेगा इन ऑल द डायरेक्शन। तो जो लाइट है वो एक वेव की फॉर्म में ट्रेवल कर रही है, क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में। ये मैंने आपको पहले भी आपको ये क्लियर करवाया है। ये क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में ये हम वेव्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्रस्ट ट्रफ ऐसे करके हम इसको बता रहे हैं। क्योंकि आपको पता है ये वेव है, ये क्रस्ट है, ये ट्रफ है, ये क्रस्ट है, ये ट्रफ है, इस तरह आपने बताना है। तो स्टूडेंट्स, जैसे ही ये हमारे पास क्या है, एक सोर्स है, और अगर मैं क्रस्ट वाले पॉइंट्स को मैं आपस में मिलाती हूँ तो एक हमारे पास वेव फ्रंट बनता है। ये है स्फेरिकल वेव फ्रंट। ये मान लो ये पॉइंट सोर्स है और क्रस्ट के जो पॉइंट्स हमने आपस में मिलाए तो एक वेव फ्रंट बन रहा है, स्फेरिकल वेव फ्रंट। और वैसे ही अगर मैं ट्रफ वाले पॉइंट्स को मिलाऊं, ये आपके पास ट्रफ रहेगा, इस वाली वेव का ट्रफ, दूसरी वेव का ट्रफ, तीसरी वेव का ट्रफ और चौथी वेव का ट्रफ। अगर ये सारे पॉइंट्स में मैं आपस में मिलाती हूँ तो इससे भी एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बन रहा है। तो उसको मैं डॉटेड से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि क्रस्ट को मैं
सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करूंगी, डार्क लाइन से, कि जो पार्टिकल्स, वेव्स के जो पार्टिकल्स हैं, जैसे यहाँ पर 4 वेव्स हमने ली हैं और 4 वेव्स में हमने अगर क्रस्ट वाले पॉइंट्स को आपस में मिलाया है और आपस में मिलाने पर जो एक नया जो वेव फ्रंट यहाँ पर बना है, स्फेरिकल वेव फ्रंट, उसको मैं सॉलिड लाइन में रिप्रेजेंट करूँगी। और वैसे ही ट्रफ वाले पार्टिकल्स को आपस में मिलाने पर एक नया जो वेव फ्रंट बनेगा, वो ट्रफ वाले पार्टिकल्स को मिलाने पर एक और नया जो वेव फ्रंट बन रहा है वो भी स्फेरिकल वेव फ्रंट बन रहा है। लेकिन पार्टिकल्स किस वेव्स के हैं? ट्रफ वाले पार्टिकल्स हम यहाँ पर ले रहे हैं। और कैसी वेव फ्रंट बन रही है? स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो वो डॉटेड से हमने रिप्रेजेंट करना है। आगे दोबारा क्रस्ट ले लेंगे, वैसे ही नेक्स्ट क्रस्ट स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगी। लेकिन कैसे बनाना है आपने? क्रस्ट वाले पार्टिकल्स को आपस में मिलाने वाला जो वेव फ्रंट होगा वो सॉलिड लाइन से हम रिप्रेजेंट करेंगे, और ट्रफ वाला जो पार्टिकल्स को आपस में मिलाने पर जो वेव फ्रंट बनेगा उसको हम डॉटेड से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। फिर यहाँ पर ये सोर्स है, अभी मैं आपको थोड़ा रफली इसको बता रही हूँ कि कैसे आपने करना है। तो सोर्स से जो लाइट होगी, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि अकॉर्डिंग टू हाइजन प्रिंसिपल जो सोर्स एस होगा, इट विल सेंड्स वेव फ्रंट इन ऑल द डायरेक्शन। कि सॉलिड में बता रही हूँ तो ये क्रस्ट होगा, डॉटेड में बता रही हूँ मैं तो ट्रफ है, आगे क्रस्ट आएगा, नेक्स्ट ट्रफ आएगा। क्योंकि जब हम एक वेव्स को हम बना रहे हैं तो वेव्स कैसे बन रही है? ये क्रस्ट है और ये ट्रफ है, ये क्रस्ट है और ये ट्रफ है, ऐसे आएगा ना। तो वैसे ही ये एक आपके पास, ये मैं सॉलिड लाइन बना रही हूँ, फिर मैं डॉटेड लाइन बना रही हूँ, फिर सॉलिड बना रही हूँ। तो ये आपने समझ आना है कि सॉलिड वाली लाइन है तो क्रस्ट वेव की बात कर रहे हैं हम कि, और जो डॉटेड आर्क है, जो डॉटेड में हमने बनाई है आर्क, वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ट्रफ को रिप्रेजेंट कर रही है। और जो सॉलिड जो आर्क है वो क्रस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है वेव्स में। और उसके बाद यहाँ पर हमने बता देना है कि उसके आगे हमने एक 2 कोहेरेंट सोर्सेज लेंगे, हम स्लिट्स यहाँ पर लेंगे S1 और S2। दोनों का जो डिस्टेंस होगा सेम रहेगा सोर्स से सेम रहेगा। तो वो जो स्लिट S1 और S2 होगी वो क्या बनेगी? सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेंथ्स। अकॉर्डिंग टू हाइजन प्रिंसिपल हमने पूरा स्टडी किया है। तो जो S1 और S2 होगी वो कैसा एक्ट करेगी? सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। जब इस केस में जब क्रस्ट ऑफ वन वेव फॉल ऑन द क्रस्ट ऑफ अदर वेव, जब क्रस्ट ऑफ वन वेव फॉल ऑन द क्रस्ट ऑफ अदर वेव एंड ट्रफ ऑफ वन वेव फॉल ऑन द ट्रफ ऑफ अदर वेव, जब एक क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट वाली वेव लाई करेगी और ट्रफ के ऊपर ट्रफ वाली वेव लाई करेगी, तो उस केस में जो बनने वाला जो इंटरफेरेंस जो पैटर्न होगा वो कंस्ट्रक्टिव होगा। वो कैसा होगा? कंस्ट्रक्टिव होगा। कंस्ट्रक्टिव में हमें जो मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलने वाली है लाइट की, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। क्योंकि जो क्रस्ट है, क्रस्ट ऑफ वन वेव लाई ऑन द क्रस्ट ऑफ अदर वेव एंड ट्रफ ऑफ वन वेव लाई ऑन द ट्रफ ऑफ अदर वेव। तो उस केस में जो लाइट जो इंटेंसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी, और जो फ्रिंजेस जो हमें स्क्रीन पर दिखाई पड़ेंगी वो ब्राइट होंगी। कैसी होंगी? ब्राइट। और ब्राइट हम कंस्ट्रक्टिव को हम डॉट से हम रिप्रेजेंट करेंगे। और वैसे ही आपने डिस्ट्रक्टिव का केस हमने डिस्कस कर लेना है कि डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा स्टूडेंट्स। तो डिस्ट्रक्टिव के केस में जब ए क्रस्ट ऑफ वन वेव फॉल ऑन द ट्रफ ऑफ अदर वेव, ये क्रस्ट है कहाँ लाई कर रहा है? ट्रफ ऑफ अदर वेव एंड ट्रफ ऑफ वन वेव लाई ऑन द क्रस्ट ऑफ अदर वेव। तो उस केस में जो इंटेंसिटी है, जो रिजल्टेंट जो इंटेंसिटी जो मिलने वाली है वो कम होगी, ये होगी। तो डिस्ट्रक्टिव जो पैटर्न होगा उसमें इंटेंसिटी लाइट की क्या होगी? बिल्कुल कम होगी, लाइट ही नहीं होगी। ठीक है, जब क्रस्ट ऑफ वन वेव फॉल ऑन द ट्रफ ऑफ अदर वेव, तो बिल्कुल स्क्रीन पर जो दिखने वाली जो फ्रिंजेस होंगी वो डार्क होंगी। कैसी होंगी? डार्क फ्रिंजेस। एक ब्राइट होगा और एक क्या होगा? डार्क फ्रिंजेस होगा। तो ये हमें मालूम होना चाहिए कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे बनेगा।
तो जहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जिस पॉइंट्स पर बनेगा तो उस पॉइंट पर डार्क फ्रिंजेस बनेंगी, और जहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा तो उस केस में जो स्क्रीन के ऊपर बनने वाली जो फ्रिंजेस होंगी वो कैसी होंगी, ब्राइट होंगी। तो अब मैं आपको डायग्राम बना के दिखा रही हूँ। आज मैं सोर्स ले रही हूँ, ये सोर्स है, यहाँ पर इसको मैं एस से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो सोर्स से, ठीक है, लाइट विल स्प्रेड इन ऑल द डायरेक्शन। तो अब वेव की बात हम कर रहे हैं, तो वेव, और ये स्क्रीन है, स्क्रीन में यहाँ जैसे मैं इसको फॉर्म कर देती हूँ, स्क्रीन, ये स्क्रीन है यहाँ पर, और इसको मैं सेंट्रल पॉइंट यहाँ पर ले रही हूँ। विद द हेल्प ऑफ कंपास की हेल्प से ही हम डायग्राम यहाँ पर बना रहे हैं, क्योंकि रफली हैंडेड तो मैंने कोशिश की डायग्राम बनाने की, लेकिन वो प्रॉपर नहीं बन पा रहा है, तो इसके लिए हमने कंपास की हेल्प से हमने इसको डायग्राम को बनाना है। तो हमें पता है स्टूडेंट्स की जो ये जो सोर्स है, सोर्स क्या करेगा, लाइट विल स्प्रेड इन ऑल द डायरेक्शन। तो ये इसको मैंने स्केल को भी मैंने अपने पास लेके रखा है कि प्रॉपरली हम डायग्राम को हम यहाँ पर शो करें। तो ये जो मैं यहाँ पर ये जो डार्क कर रही हूँ, तो जो सॉलिड आर्क होगा ये क्रस्ट ऑफ द वेव को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि सोर्स से लाइट क्या हो रही है, एमिट हो रही है, वेव्स की फॉर्म में एमिट हो रही है। और ये जो सॉलिड जो आर्क मैं यहाँ पर बना रही हूँ, सॉलिड आर्क क्या रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स, सॉलिड आर्क किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉलिड आर्क रिप्रेजेंट कर रहा है, आपने बताना है क्रस्ट ऑफ द वेव को। अगर ट्रफ और डॉटेड नेक्स्ट जो मैं लेने वाली हूँ वो मैं डॉटेड आर्क में यहाँ पर बना रही हूँ, क्योंकि अब जो वेव्स के कौन से पार्टिकल आपस में मिल रहे हैं, ट्रफ वाले पार्टिकल्स। तो ट्रफ वाले पार्टिकल को मिलाने से भी एक वेव फ्रंट बन रहा है, ठीक है, वेव फ्रंट बन रहा है, स्फेरिकल वेव फ्रंट बन रहा है। ये सॉलिड के लिए क्रस्ट वाले पार्टिकल्स हैं और डॉटेड के लिए ट्रफ वाले पार्टिकल्स हैं। तो ऐसे करके हम क्या बना सकते हैं, यहाँ पर वेव फ्रंट हम बना रहे हैं, वेव फ्रंट, और उसके आगे दोबारा से कैसे आएगा, सॉलिड वन आएगा, डार्क, ऐसे करके आपने बता देना है। और उसके आगे दोबारा से कैसे आएगा, एक क्रस्ट होगा, एक ट्रफ होगा, फिर उसके बाद अगेन क्या कैसे आएगा, कौन सी वेव आएगी, तो यहाँ पर हम बता सकते हैं ये क्रस्ट वाले पार्टिकल से वेव बन रही है, ये ट्रफ वाले पार्टिकल्स, आगे क्रस्ट और आगे ट्रफ, क्योंकि आपको वेव बनानी अब आती है, ठीक है। वेव कैसे बनाते हैं आप, ऐसे बनती है ना, ये क्रस्ट और ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ। तो वैसे ही वेव फ्रंट भी हम यहाँ पर बना रहे हैं, ये क्रस्ट ऑफ द वेव है, ये ट्रफ ऑफ द वेव है, और ये क्रस्ट ऑफ द वेव है और ट्रफ ऑफ द वेव है, क्योंकि जो यहाँ पर वेव बनेगी स्फेरिकल वेव फ्रंट ही आपने बताना है, क्योंकि सोर्स से जो वेव्स जो फॉर्म होगी, ठीक है, लाइट वेव्स तो हर एक डायरेक्शन में स्प्रेड हो रही है, तो क्रस्ट वाले पार्टिकल्स को मिलाने से हमारे पास ये वाली वेव बन रही है, ठीक है, जिसको हम सॉलिड लाइन्स में रिप्रेजेंट कर रही हूँ। और उसके बाद स्टूडेंट्स हमने इसके बिल्कुल बराबर डिस्टेंस पर हमने स्लिट लेनी है, स्लिट लेंगे S1 और S2, इक्वल डिस्टेंस पर लाई करेंगे, इक्वल डिस्टेंस पर लाई करेंगे सोर्स S से। तो यहाँ पर मैं स्लिट ले रही हूँ, और ये
नेक्स्ट स्लिट। दोनों सेंट्रल जो पॉइंट रहेगा दोनों का वो इक्वल लेना है यहाँ से। तो ये स्लिट S1 है, ये स्लिट S1 है और ये स्लिट S2 है, दोनों इक्वल डिस्टेंस पर लाई कर रही हैं सोर्स S से। तो उसके बाद हमने स्टूडेंट्स बता देना है कि ये जो S1 और S2 है ये कैसे बनेंगे, सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। यहाँ से क्या एमिट होगी, वेव्स एमिट होंगी, लेकिन वो कैसे होंगी, अगर इन फेज में होगी तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन्ड होगा, अगर आउट ऑफ फेज होगी तो वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि अब हमने क्या करना है, वेव्स बनाना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले मैं जैसे कि मैं इसको 1 सेंटीमीटर खोल रही हूँ और ऐसे करके आपने बता देना है, S1 से भी और S2 से भी। उसके बाद टू सेंटीमीटर आप ले लीजिए, क्योंकि अब डॉटेड में आएगा। नेक्स्ट 3 सेंटीमीटर मैं ले रही हूँ। अब सॉलिड 1 आएगा, सॉलिड में ये सॉलिड और S2 से भी सॉलिड। नेक्स्ट 4 सेंटीमीटर में ले रही हूँ, सॉलिड के बाद क्या आएगा, डॉटेड में, डॉटेड आर्क। डॉटेड आर्क रिप्रेजेंट ट्रफ ऑफ द वेव। S1 और S2 से जो कैसे सोर्सेज हैं स्टूडेंट्स, ये कोहेरेंट सोर्सेज हैं। कैसे सोर्सेज हैं, कोहेरेंट, दे एमिट लाइट ऑफ सेम वेवलेंथ और सेम फ्रीक्वेंसी। ऐसे सोर्सेज जब लाइट सेम वेवलेंथ और सेम फ्रीक्वेंसी वाली जो लाइट यहाँ से एमिट होगी, तो ऐसे सोर्सेज को हम क्या कहते हैं, कोहेरेंट सोर्सेज। कोहेरेंट सोर्सेज। S2 तो ये फ्रिंजेस बनेगी और इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन्ड होगा स्क्रीन पर। अब आपने डॉटेड आर्क, और S2 से भी आपने इसको अब डॉटेड में रिप्रेजेंट करना है। अब नेक्स्ट आपके पास सेवन सेंटीमीटर, उनकी फ्रिंजेस ऐसे नहीं बनेगी। अगर आपने प्रॉपरली अपने डायग्राम को आपने बताना है तो आपको विद द हेल्प ऑफ कंपास आपको डायग्राम बनाना है, नहीं तो नहीं बन पाएंगी फ्रिंजेस। 8 सेंटीमीटर। और S2 से भी अब आप बना लीजिए डॉटेड। तो ये
हमारे पास अब लास्ट वन ले लेती हूँ मैं एक 9 सेंटीमीटर। ये तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख रहे हैं डायग्राम में, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो सोर्स होता है, सोर्स से जब भी लाइट एमिट होगी तो एक वेव्स की फॉर्म में एमिट हो रही है लाइट। तो यहाँ पर भी वेव्स की फॉर्म में यहाँ पर एमिट हो रही है। तो एक वेव को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, सॉलिड में रिप्रेजेंट कर रही हूँ, क्योंकि सॉलिड में इसलिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि वो क्रस्ट वाले पार्टिकल्स को आपस में मिलाने पर क्या हो रहा है, एक वेव फ्रंट बन रहा है। तो क्रस्ट वाले पार्टिकल्स को मिलाने पर जो वेव फ्रंट बन रहा है उसको मैं सॉलिड में रिप्रेजेंट कर रही हूँ। और एक मैं डॉटेड में पॉइंट्स ले रही हूँ। डॉटेड किसके लिए है, जो ट्रफ वाले पार्टिकल्स हैं, क्योंकि ये ट्रफ अलग है, क्रस्ट अलग है। जब ट्रफ वाले पार्टिकल्स को भी आपस में हम मिला रहे हैं तो उससे भी एक नया वेव फ्रंट बन रहा है। यहाँ पर हमने ध्यान रखना है कि जो स्लिट S1 और S2 है उनका जो डिस्टेंस रहेगा सोर्स से वो इक्वल रहेगा, और इनमें से जो पास होने वाली जो लाइट होगी वो कैसी होगी, मोनोक्रोमेटिक होगी, मतलब सेम वेवलेंथ वाली लाइट एमिट करेंगे दोनों जो स्लिट्स हैं S1 और S2। ठीक है, S1 और S2 कैसी लाइट एमिट करेंगे, सेम वेवलेंथ सेम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट यहाँ पर क्या करेंगे, एमिट करेंगे। जब ऐसा पैटर्न, जब यहाँ से जो लाइट एमिट होने वाली होगी जो सेम फ्रीक्वेंसी वाली होगी, तो जो हमारे पास आगे ये क्या है, स्क्रीन है, स्क्रीन पर जब भी फ्रिंजेस यहाँ पर हमें दिखेंगी तो डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस हमें दिखेंगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न में क्या होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये क्रस्ट है, क्रस्ट ऑफ वन वेव फॉल ऑन द क्रस्ट ऑफ अदर वेव। ये क्रस्ट है और एक वेव का क्रस्ट है दूसरी वेव के ऊपर लाई कर रहा है। तो इस केस में जो बनने वाला जो रिजल्टेंट जो इंटेंसिटी होगी वो मैक्सिमम हमें मिलती थी। रिजल्टेंट जिसको मैं, ये रिजल्टेंट वेव है क्योंकि क्रस्ट ऑफ वन वेव, तो ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हुई, ज़्यादा हुई। तो इस तरह का जो इंटरफेरेंस होगा वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपने बताना है कि जो स्क्रीन होगी उसमें जो दिखने वाली जो फ्रिंजेस होंगी वो ब्राइट होंगी, ब्राइट होंगी। ब्राइट फ्रिंजेस हमें कहाँ दिखेंगी, स्क्रीन पर दिखेंगी। तो अब स्टूडेंट्स ये दोनों के केस के लिए होगा। अगर क्रस्ट वाला जो क्रस्ट ऑफ वन वेव, ये देखो यहाँ पर मैं दोबारा बता रही हूँ, ये अगर क्रस्ट है, क्रस्ट ऑफ वन वेव फॉल ऑन द क्रस्ट ऑफ अदर वेव, एक दूसरी जो वेव है, और ट्रफ ऑफ वन वेव फॉल ऑन द ट्रफ ऑफ अदर वेव, तो जो रिजल्टेंट जो इंटेंसिटी हमें मिलने वाली है वो ज़्यादा मिलने वाली है। तो ब्राइट फ्रिंजेस यहाँ पर बनने वाली हैं। तो जब इस तरह का जो पैटर्न ऑब्टेन्ड होगा वो कैसा होगा, वो मैक्सिमम ब्राइट होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ओवरलैपिंग कैसी हो रही है, कि अब देखो यहाँ पर इस पॉइंट पर देखो, ट्रफ ऑफ वन वेव फॉल ऑन द ट्रफ ऑफ अदर वेव, क्योंकि ट्रफ को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया था, कौन से वेव वाले पार्टिकल्स हमने लिए थे, ठीक है, उसको मैंने डॉटेड से रिप्रेजेंट किया था। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो ट्रफ वाले पार्टिकल्स हैं उनको आपस में मिलाने पर एक वेव फ्रंट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्रस्ट ऑफ वन वेव फॉल ऑन द क्रस्ट ऑफ अदर वेव, ट्रफ आगे क्रस्ट ऑफ वन वेव फॉल ऑन द क्रस्ट ऑफ अदर वेव, ट्रफ ऑफ वन वेव फॉल ऑन द ट्रफ ऑफ अदर वेव, वही चीज़ हो रही है। ऐसे करके ये क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर क्या कर रही हैं, ओवरलैप कर रही हैं। ठीक है, यहाँ पर सुपर इम्पोज कर रही हैं ये वेव्स, एक वेव दूसरे के ऊपर क्या कर रही हैं, सुपर इम्पोज कर रही हैं। तो जो स्क्रीन पर ये जो मैक्सिमम ब्राइटनेस यहाँ पर दिखेगी, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, ओ पॉइंट पर कैसी दिखेगी, मैक्सिमम ब्राइटनेस, बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस हमें दिखेगी यहाँ पर स्क्रीन पर। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए ये पॉइंट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना कि ये जो डॉटेड में है, डॉटेड के ऊपर डॉटेड लाई कर रही है, मतलब सुपर इम्पोज कर रही है। जो ट्रफ वाली जो वेव है वो सुपर इम्पोज कर रही है। दीज वेव्स वर सुपर इम्पोज्ड ऑन ईच अदर एंड गेव राइज टू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो उसकी वजह से अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट बैंड्स वर ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन। ठीक है,
तो जो डार्क बैंड होंगे उनको हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे, डार्क बैंड को मैं डी से रिप्रेजेंट करूंगी और ब्राइट बैंड को मैं बी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो डार्क को मैं डी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ और ब्राइट को बी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो आपको मैंने बता दिया, जब डार्क जो बैंड होंगे, डार्क बैंड में स्टूडेंट्स क्या होगा, कैसे आप डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न आप कैसे बताते हो। तो डिस्ट्रक्टिव के केस में हमें पता है कि ये रहेगा, ये क्रस्ट ऑफ वन वेव फॉल ऑन द ट्रफ ऑफ अदर वेव, ये ट्रफ है, एंड ट्रफ ऑफ वन वेव फॉल ऑन द क्रस्ट ऑफ अदर वेव। तो ये रहेगा डिस्ट्रक्टिव के केस में। अगर इस तरह का क्या हो रहा है, सुपर इम्पोज हो रहा है, इस तरह जो वेव्स हैं एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही हैं, तो जो स्क्रीन पर जो दिखने वाली जो लाइट होगी वो डार्क होगी। तो अब हमने ये पॉइंट्स भी यहाँ पर देखने हैं कि ऐसे पॉइंट्स कहाँ हैं जहाँ पर ऐसे पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं। तो ये मैक्सिमम ब्राइट पॉइंट होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखेंगे आप, इस पॉइंट पर हम देख रहे हैं कि ये मैं ऐसे बता रही हूँ, ये देखो एक डॉटेड वाला, एक क्रस्ट है और एक सॉलिड है, एक ट्रफ है, एक क्रस्ट है और एक ट्रफ है, एक क्रस्ट है और एक ट्रफ है, ऐसे सुपर इम्पोज हो रहा है, क्रस्ट और ट्रफ है, क्रस्ट और ट्रफ है। तो इस केस में जो यहाँ पर स्क्रीन पर किस तरह का बैंड आपको दिखेगा, यहाँ पर डार्क बैंड, उसको मैं डॉटेड से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ये डॉटेड से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ। और स्टूडेंट्स नेक्स्ट का केस है, नेक्स्ट केस में आप देखेंगे यहाँ पर ट्रफ ऑफ वन वेव लाई ऑन द ट्रफ ऑफ अदर वेव, क्रस्ट ऑफ वन वेव लाई ऑन द क्रस्ट ऑफ अदर वेव, ट्रफ ऑफ वन वेव लाई ऑन द ट्रफ ऑफ वेव, क्रस्ट ऑफ वन वेव लाई ऑन द क्रस्ट ऑफ अदर वेव, ट्रफ ऑफ वन वेव लाई ऑन द ट्रफ ऑफ अदर वेव। तो देखो अब यहाँ पर जो बनने वाला जो इंटरफेरेंस है, किस तरह का इंटरफेरेंस शो होगा, ब्राइट लाइट दिखेगी स्क्रीन पर, कैसा ब्राइट। इसको अगर मैं आगे यहाँ पर बनाऊं तो ये आप देख रहे हैं कि एक ही पॉइंट पर लाई कर रहे हैं। तो ये डार्क है, यहाँ पर कोई लाइट नहीं है और ये ब्राइट है, इसको मैं बी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो वैसे ही यहाँ पर भी आप देखेंगे नीचे के केस में भी, यहाँ तो मैक्सिमम लाइट सेंट्रल जो पॉइंट होगा यहाँ तो मैक्सिमम ब्राइटनेस होगा। वैसे ही यहाँ पर भी अगर क्रस्ट और ट्रफ यहाँ पर सुपर इम्पोज कर रहे हैं तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न यहाँ पर ऑब्टेन्ड हो रहा है। तो डिस्ट्रक्टिव के केस में कोई लाइट नहीं होगी, तो बनने वाला जो इंटरफेरेंस होगा कैसे बैंड, डार्क बैंड, कोई लाइट नहीं दिखेगी, कोई भी लाइट यहाँ नहीं दिखेगी। कैसा बैंड बनेगा, डार्क बैंड, डी से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ। आगे आप देखेंगे ट्रफ, क्रस्ट ऑफ वन वेव लाई ऑन द क्रस्ट ऑफ अदर वेव, ट्रफ ऑफ वन वेव लाई ऑन द ट्रफ ऑफ अदर वेव, क्रस्ट ऑफ वन वेव लाई ऑन द क्रस्ट ऑफ अदर वेव। देखेंगे इन पॉइंट्स को आपस में मिलाने पर जो बैंड स्क्रीन पर दिखेंगे वो कैसे होंगे स्टूडेंट्स, ब्राइट। तो ये आपको लग रहा है पता। तो सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि इंटरफेरेंस पैटर्न को ऑब्टेन करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी टू कोहेरेंट सोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी। और टू कोहेरेंट सोर्सेज कैसे सोर्सेज होते हैं, इफ़ दे एमिट लाइट ऑफ सेम वेवलेंथ और हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बता दिया कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न कहाँ पर ऑब्टेन हो रहा है, जहाँ पर एक इंटरफेरेंस पैटर्न होगा वहाँ पर क्रस्ट ऑफ वन वेव विल लाई ऑन द ट्रफ ऑफ अदर वेव। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं आप डार्क और डॉटेड। तो सबसे पहले तो हमने डार्क और जिसको मैं सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट कर रही हूँ उस पॉइंट को समझना पड़ेगा कि ये क्रस्ट वाले पार्टिकल से बढ़ने वाली वेव है। क्योंकि सबसे पहले हमें दिमाग में सोर्स को रखना है, क्योंकि लाइट कहाँ से आ रही है, सोर्स से आ रही है। और सोर्स क्या करेगा, सोर्स लाइट को
डिस्ट्रीब्यूट करेगा इन ऑल द डायरेक्शन, क्योंकि जो सोर्स होगा, जो लाइट डिस्ट्रीब्यूट होगी वो हर एक डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होगी। सनलाइट है, हर एक डायरेक्शन में लाइट क्या हो रही है, यूनिफॉर्मली क्या हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो जो क्रस्ट वाली जो पार्टिकल्स होंगे उनको आपस में मिलाने पर एक नया जो वेव फ्रंट बनेगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट ही होगा, उसको हम सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। आगे ट्रफ वाले पार्टिकल्स को ले लेंगे, ट्रफ वाले पार्टिकल्स को मिलाएंगे तो उसको हमने डॉटेड से हमने रिप्रेजेंट किया है। और जब ये सुपर इम्पोज हो रही हैं यही वेव्स, व्हेन क्रस्ट ऑफ वन वेव लाई ऑन द ट्रफ क्रस्ट ऑफ अदर वेव, तो उस केस में जो बनने वाली जो फ्रिंजेस होंगी वो ब्राइट होंगी, और ट्रफ ऑफ वन वेव लाई ऑन द ट्रफ ऑफ अदर वेव। तो क्रस्ट, अगर ये क्रस्ट है और इसके ऊपर क्रस्ट वाली वेव लाई कर रही है तो बनने वाली फ्रिंज कैसी होगी, ब्राइट। अगर ये ट्रफ है और ट्रफ के ऊपर ही दूसरी ट्रफ वाली वेव क्या हो रही है, सुपर इम्पोज हो रही है, तो बनने वाली वेव, आगे बनने वाला जो बैंड होगा कैसा होगा, ब्राइट होगा। अगर क्रस्ट वाली वेव और ट्रफ वाली वेव आपस में सुपर इम्पोज हो रही हैं तो बनने वाला जो बैंड होगा कोई लाइट नहीं आएगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन्ड होगा स्क्रीन पर, कोई मतलब डार्क होगा पॉइंट। तो ये आपको समझ में आ गया है कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या होता है। तो स्टूडेंट्स इसको आपने अच्छे से इसको समझना है। होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया हो। थैंक यू।